हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, यू आर फाइन, आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिल इन द ब्लैंक देखेंगे, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट। इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट एग्रीमेंट देखेंगे। प्यारे बच्चों, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 10th क्लास के हैं, चाहे आप 12th क्लास के, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट होने वाला है प्यारे बच्चों। यदि आप इसमें आपको यदि वीडियो आपने इफ यू डोंट मिस द, ठीक है, डोंट मिस द वीडियो। यदि इसको वीडियो को मिस करते हैं तो यू, ठीक है, क्या करेंगे आप, यू लॉस 10 नंबर। कितने नंबर खो देंगे आप? 10 नंबर आपके खो जाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपका 10 नंबर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट 12th हैं या 10th हैं या यानी भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। डोंट स्किप दिस वीडियो। तो प्यारे बच्चों, डोंट, क्वेश्चन पहला क्या है, डोंट कम या डू नॉट, इसको डोंट बोल सकते हैं, डू नॉट बोलते हैं, हालांकि इसको डू नॉट बोले, डू नॉट लिखा है, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसकी डोंट, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। तो डू नॉट कम अंटिल आई माय लंच, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसमें प्यारे बच्चों फिल करना है हमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं इसमें, कि इसके साथ ये वर्ब फिनिश का कौन सा क्या आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये अंटिल है। अंटिल का नेचर क्या है? अंटिल हमेशा, ठीक है, अपनी बात हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिलती है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और अंटिल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, ये समय को, ये समय दिखाती है। इसका मतलब है डू नॉट कम है, डू नॉट कम जब तक है, डू नॉट कम अंटिल, जब तक आना मत, तब तक आई, ठीक है, आई फिनिश माई लंच, जब तक मैं अपना लंच नहीं कर लेता, जब तक मैं अपना खाना नहीं खा लेता। तो जब तक की तब तक की इसके अंटिल का है, ये नेचर अंटिल यहाँ, ठीक है, ये टाइम को बताता है। अंटिल प्रीपोजिशन में और कंजक्शन में, दोनों का काम। तो प्यारे बच्चों है अंटिल किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का। प्यारे बच्चों, इसमें क्या आएगा? अंटिल आई, तो इसमें आएगा फिनिश, तो यानी कि फिनिश की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी, क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म फिनिश, फिनिश का फिनिश ही हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि फिनिश्ड आए कि आई विल फिनिश्ड आए, ठीक है, आई विल नहीं आए, केवल फिनिश ही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट में ही करना है, आई फिनिश माई लंच। अगले देखते हैं प्यारे बच्चों, माई फादर विल गो होम व्हेन द ट्रेन। तो माई फादर विल गो होम, अब ये किसका है? फ्यूचर का है। माई फादर विल गो होम अब वैन से जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये देखना है स्टॉप आएगा क्या आएगा। तो पहला हमारा फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि विल है, विल प्लस V1 है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वाला हमारा प्रेजेंट में बनेगा। दूसरा किस में बनेगा? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट के लिए क्या आएगा? इसमें द ट्रेन सिंगुलर नंबर है, तो क्या आ जाएगा? स्टॉप, क्या आ जाएगा? स्टॉप, ऐसे। तो माई फादर विल गो होम व्हेन द ट्रेन स्टॉप, ठीक है। तो अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा, द थीफ बाय द पुलिस, द थीफ बाय द पुलिस। अब कोई चोर है, पुलिस के द्वारा अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट इसमें भरना है, तो अरेस्ट का प्यारे बच्चों ये पैसिव में जाएगा। तो द थीप ऐसे भी ला सकते हैं, द थीप इज, ऐसे बोल सकते हैं, द थीप इज अरेस्टेड, द थीप इज अरेस्टेड, इज लगा के और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म, द थीप इज अरेस्टेड, ऐसे कर देंगे, द थीप इज अरेस्टेड, ऐसे थर्ड फॉर्म। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, माई फादर वो माई सिस्टर टुमारो, माई फादर वो माई सिस्टर टुमारो, फादर नहीं है इसमें, सिस्टर है चौथे में, टुमारो। तो यह प्यारे बच्चों टुमारो एक कीवर्ड है, की पॉइंट है। अब ये टुमारो हमारा किस में आता है? ठीक है, दो पॉइंटों में आता है, आपको पता है। टुमारो आप इसमें फ्यूचर में यूज करेंगे, किस में करते हैं हम ज्यादातर? फ्यूचर में। तो कम, फ्यूचर, टुमारो फ्यूचर का वर्ड है, तो इसमें कम, कम आना है, कम भरना है इसमें वर्ब। तो कम के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ? तो यहाँ बिल कम भर सकते हैं, क्या भरेंगे? विल, यहाँ विल भर देंगे, कम, बिल कम, क्या लगाएंगे इसमें? बिल कम। पांचवा देखते हैं, माई फादर ए हॉनेस्ट, वो माई फादर ए हाउस स्टडी। तो माई फादर ए हाउस स्टडी, इसमें क्या बनना है? अब प्यारे ये कीवर्ड मिल गया है, टाइम ऑफ एडवर्ब स्टडी, तो इसमें ये कह रहे हैं बाई, तो आपको क्या भरना है? स्टडी में सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है। आप पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो बाई का सेकंड फॉर्म बनाएंगे बाउट, माई फादर बाउट ए, ठीक है, ए हाउस स्टडी, क्या भरेंगे? बाउट, BOUGST में भर देता हूँ, बाउट, ठीक है, ओके। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, कि व्हाइल माई टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड आई वाज रीडिंग द बुक, यानी कि जो मेरे टीचर है वो किस पे? अब ये वाला जो टेंस है वो प्यारे बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और इसमें कौन सी फॉर्म बननी है? राइट, तो आप इसमें भी भरेंगे वाज राइटिंग, क्या बनना है आपको? वाज राइटिंग, राइट में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? राइटिंग, ING इसमें जोड़ देंगे, ई हटा के ING कर देंगे। सातवां क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी आवर लंच, वी हैव ऑलरेडी आवर लंच, तो इसमें हैव आ गया। तो प्यारे बच्चों इसमें ऑलरेडी क्या है? हाँ, ईट है, क्या है? ईट, तो ईट का इसमें थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हैज और हैव के साथ, ठीक है, या हैड के साथ, तीनों बता देता हूँ, हैज या हैड के साथ यदि हम, ठीक है, इसके साथ अगर वर्ब आती है तो कौन सी आती है? V3, ठीक है। अगर हम इसके साथ वर्ब का, ठीक है, वर्ब इसके साथ लगाएंगे
इसका वर्ब को वहां पर सेलेक्ट करना हो तो B3 लगाएंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो ईट का थर्ड फॉर्म होगा ईटेन। क्या हो जाएगा? ईटेन। अगला देखते हैं नवा क्वेश्चन। When I enter the room, my father some letters। तो प्यारे बच्चों when I enter the room, अभी enter ये पास्ट इंडेफिनिट है। my father क्या कर रहे थे? some letter वो टाइप कर रहे होंगे। तो my father typed, क्या कर देंगे यहाँ? my father, इसको भी उसमें बता देंगे ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। पहला क्लॉज पास्ट में तो बाद वाला भी क्लॉज पास्ट में ही होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लॉज पास्ट में है तो लास्ट वाला भी पास्ट में ही रहेगा। टाइप्ड, डी जोड़ देंगे ऐसे ही। माय फादर टाइप्ड सम लेटर्स। अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन। आई विश आई दैट। तो प्यारे बच्चे जहां विश होता है और जहां विश है इच्छाबोधक वाक्य हो गया। और जैसे आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि आई द, ठीक है, सुप्रीमडेंट ऑफ पुलिस है, मैं कोई पुलिस है क्या होता, मैं यानी कि मैं एसपी होता, क्या होता, ओ काश में एफसी होता, मैं कहा पुलिस अधिकारी होता। तो प्यारे बच्चों जब हम किसी इच्छा को दर्शाएं और मैं हम माने कि मैं ऐसा होता, मैं हूं नहीं मगर ऐसा होता मेरे साथ में हो जाऊं, तो वहां हम वर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ वर लगाएंगे। ठीक है, वाज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर आएगा। हालांकि देखो यहाँ रखा है उन्होंने बी की फॉर्म, तो बी की फॉर्म में यहाँ वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें? वर। ध्यान रखना ये बी की फॉर्म तो है सर। बी की फॉर्म सर क्या होती है? इज एम आर वाज वर। ठीक है, ये क्या है? बी की फॉर्म है इज एम आर और वाज वर। तो यहाँ बी की फॉर्म वर आएगी क्योंकि आई के साथ में वर आएगा। ये आई विश लगा इसलिए ध्यान रखना। पहले बच्चों बहुत आता है, ये बहुत मोस्ट है इंटर वालों के लिए और हाई स्कूल वालों के लिए। ये टॉपिक तो बहुत मोस्ट है आई विश वाला। पहले बच्चों ध्यान रखना, बार बार आता है करेक्शन में भी और वैसे ही पूछ लेता है। अगला देखते हैं 11वां। सी सिंस 2 o'clock। सी सिंस 2 o'clock। तो सी सिंस 2 o'clock। अब इसमें पहले बच्चों सिंस लगा है, टाइम भी दिया है, तो इसे इसमें क्या कह रहे हैं? ये वर्क, आपको वर्क बनना है तो इसमें आप भर सकते हैं सी हैज बीन, अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि इसे हम प्रेजेंट में बना देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाते हैं, सिंस लगा हुआ है और वर्क दिया है, फॉर्म में वर्क, तो सी हैज बीन वर्किंग, सी हैज बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। तो इसमें क्या भर देंगे? हैज बीन और वर्क में आईएनजी तो हो गया वर्किंग। ठीक है, सी हैज बीन वर्किंग, ये वरना है। कंप्लीट हो गया पहले 11वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सी हैज बीन वर्किंग। 12वां। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर। अब देखिए ये बहुत आता है पहले बच्चे, ये बहुत मोस्ट है नीचे वाला। ठीक है, इसमें 2 क्लॉज है और टेंस है आपका। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, कौन सा है? पास्ट परफेक्ट ये। ठीक है, इसमें 2 क्लॉज है। कितने क्लॉज है इसमें? 2। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर। अब देखो ये सेकंड फॉर्म वाला आ गया, B2 वाला आ गया। अब आफ्टर है, आफ्टर तो यहाँ भरेंगे। अब हमें भरना है इसमें कौन सी वर्ब आनी है बाबू? रिंग वाली। कौन सी आनी है? रिंग। ये रिंग है तो द पेशेंट, रिंग नहीं आएगा इसमें, रिंग तो आएगा ना, गो आएगा इसमें, ये आएगा गो। कौन सी आनी है? गो। तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर गो। तो इसमें हम भरेंगे हैड, थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि B2 तो आ गया। आपने देखो मैंने ये बताया होगा आपको, इसका जो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आफ्टर तो प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3, क्या आएगा? हेड प्लस। तो प्यारे बच्चों यहाँ हेड प्लस B3 आएगा। तो B3 यानी कि गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैड गॉन, हैड गॉन आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? हैड गॉन। तो प्यारे बच्चों 12वां जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं आपको, 12वां। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमें B2 मिल गया। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा। तो हम ये B2 मिल गया तो हम यहाँ क्या भरेंगे? हैड, हैड प्लस B3 यानी गो की थर्ड फॉर्म हैड गॉन। क्या भरेंगे? हैड गॉन। यानी कि इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस आफ्टर, ठीक है, और सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3, ये होता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हमें B2 है। तो अब क्या आना है इसके साथ? दूसरा क्लॉज हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। इस ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हम भरते हैं। अगला देखते हैं 23वां क्वेश्चन। हैज द पियोन द वॉल द बेल, यानी रिंग, रिंग भरना है। तो हैज के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। हैज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिंग, रैंग, रंग। ठीक है, RUNG भरना है इसमें थर्ड फॉर्म। अब द वॉइस, क्योंकि ये हैज है, हैज, ठीक है, इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैज ऐप के साथ जब वर्ब लगानी हो तो थर्ड फॉर्म आती है। तो 14वां है द वॉइस ए क्रिकेट मैच फॉर 2 hours। तो प्यारे बच्चों 4 2 hours समय दे रखा है। ठीक है, 2 घंटे। तो इसमें भरना क्या है आपको? ठीक है, प्ले। तो प्ले के साथ इसमें भरना है वॉइस के साथ हैव बीन। क्या भरना है? हैव बीन प्लेइंग। इसमें भरना है हैव बीन और प्ले में आई लगा दे, हैव बीन प्लेइंग, ये भरना है। द वॉइस हैव बीन प्लेइंग ए क्रिकेट मैच फॉर 2 hours। अगला देखते हैं। अब ये फोर्थ सर इसमें हैव बीन क्यों भरा? क्योंकि प्यारे बच्चे ये टेंस आपको उसमें बना दो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो क्योंकि इसमें टाइम दे रखा है। सर प्रेजेंट परफेक्ट में बना, और कुछ भी नहीं बना सकते? हाँ बना दो भैया, पास्ट परफेक्ट में बना दो। पास्ट परफेक्ट में क्योंकि सिंगल क्लॉज होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट में बना दो। तो आप सबसे पहले प्रेजेंट में बनाओ, अदर क्यों जा रहे हो? सबसे पहले प्रेजेंट शो होता है तो प्रेजेंट में करो ना। द बॉय हैज बीन, ठीक है, द बॉय हैज बीन प्लेइंग ए क्रिकेट फॉर 2। ऐसा कोई कीवर्ड होता
पास्ट का या फ्यूचर का इसमें कोई वर्ड होता तो उसमें हमें बनाना पड़ता, फिर हमारी मजबूरी थी क्योंकि वर्ड रखा है उसमें हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते। वर्ब में छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि वर्ब हमारा वर्ब इसमें है, हमें फिल करना है तो वर्ब भरनी है तो उसी हिसाब से भरेंगे। तो माई सन, ठीक है, उसी लेवल से बनना होता है। माई सन द वर्क बिफोर आई कैम। अब देखो बिफोर आ गया, दो क्लेज आई कैम, ये सब्जेक्ट प्लस बी2 मिल गया, यही सेकंड फॉर्म। तो हमें बिफोर है तो इससे पहले क्या आएगा आपको, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको यहाँ भरते हैं हेड और फॉर्म कौन सी भरवा रहे हैं, फिनिश। क्या भरवा रहे हैं, फिनिश। तो हेड फिनिश्ड क्या आ जाएगा, हेड फिनिश क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश। तो यू आउट, यू आउट, ठीक है, ओवे। तो प्यारे बच्चों इसमें ये मॉडल से आउट टू होता है, ये आउट टू लगाना चाहिए, यू आउट टू ऐसे, इसने टू नहीं लगाया, यू आउट टू ओवे, ओवे होता है आगे का पालन करना। तो हम आउट के बाद टू लगाते हैं, प्रीपोजिशन इसने दिया नहीं है, यू आउट टू ओवे, ओवे आ जाएगा ऐसी फर्स्ट फॉर्म, और इल्डस। अगला देखते हैं, माई मदर इन विलेज सिंस, ठीक है, 1975। मेरी जो माता है वो गांव में है, इतने से रह रही है 1975 से। तो प्यारे बच्चों आज से तो रहने रही है, यानी कि किसी पॉइंट से इससे लेके अब तक रह रही हैं, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। तब से लेके अब तक रह रही हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कर दो, या इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कर दो, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बना सकते हैं, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा कोई क्लू वर्ड नहीं है। हम ऐसे बना सकते हैं कि माई मदर हैज बीन लिविंग इन ए विलेज सिंस, ठीक है, 1941। या वाज भी लगा, या वो वाज नहीं, सॉरी वाज क्या, हैज बीन के हैड बीन, क्या लगा सकते हैं हम, हैड बीन या हैज बीन दोनों ही लगा सकते हैं। तो आप लगा दें हैज बीन, लगा दें फर्स्ट टाइम, आपको सही रहेगा। हैज बीन लिविंग क्या आएगा, हैज बीन लिविंग, लिव में आएंगी, एडजस्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, राम बिलवी क्या है, राम बिलवी फुटबॉल। तो इसमें बिलवी आ गया, ठीक है। अब बिलवी, अब वर्ब आ गई हमने प्ले, तो हम भरेंगे राम बिलवी, आईएनजी फॉर्म भरेंगे बिलवी के साथ, क्या भरेंगे, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग क्या लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग भर देंगे इसमें। आई हैड नेवर दिस हाउस बिफोर, आई हैड नेवर दिस हाउस बिफोर। तो प्यारे बच्चों ये सी है, ठीक है। तो अब यहाँ हैड रखा है तो यहाँ सी का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सीन। आई हैड नेवर सीन क्या कर देंगे, सीन क्यों भरेंगे, क्यों प्यारे बच्चे हेड रखा है, हेड के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है, हमने बताया भी हैज हैव के साथ, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आता है। और यहाँ बिफोर रखा है, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे इसको, किस बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट। आई हैड नेवर सीन दिस हाउस बिफोर, यानी ये घर मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है। अनिल फॉर टेस्ट डोंट डिस्टर्ब हिम। तो प्यारे बच्चे इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, अनिल क्या कर रहा है, कि अनिल क्या कर रहा है, अनिल फॉर टेस्ट, यानी कि वो अनिल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा है। तो अनिल वाज, ऐसा कर सकते हैं, अनिल वाज स्टडीइंग फॉर टेस्ट, ठीक है। हम ऐसे ही भर सकते हैं, अनिल वाज स्टडीइंग फॉर टेस्ट डोंट डिस्टर्ब हिम, उसका कोई, ठीक है, वो मत करना है। फिर ऐसे भर सकते हैं, अनिल स्टडी फॉर टेस्ट, और ऐसे ही भर सकते हैं, अनिल स्टडी फॉर टेस्ट, यानी अनिल, ठीक है, टेस्ट के लिए क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, इसलिए उसका कोई डिस्टर्ब मत। स्टडी भी लगा सकते हैं, इसमें स्टडी में लगाना है तो एस जोड़ना है, और ना तो ऐसा कर दो अनिल, ठीक है, अनिल इज स्टडीइंग फॉर टेस्ट डोंट डिस्टर्ब हिम, उसका कोई क्या नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको कोई दखल अंदाजी नहीं करना है। प्यारे बच्चों ऐसे ही आपके 20 वाक्य कंप्लीट हुए। मैंने आपको बताया, देखो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट कहाँ क्या आएगा, कौन सी वर्ब आएगी, उसका कॉन्सेप्ट दिया, कौन सा टेंस है, ये क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। प्यारे बच्चों मैं आपको एक वाक्य देता हूं, उसे आप कमेंट्स के माध्यम से आप बना के दिखाएंगे। बहुत सिंपल वाक्य है कि ही हैज ए लेटर टू मी, और इन दोनों वाक्यों को कमेंट्स के माध्यम से करके दिखाएंगे। इसमें देखो ये राइट और गो दोनों फॉर्म भरनी है, और मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि ये दोनों फॉर्म में क्या क्या भरना है, इनकी क्या वर्ब आएगी। मैं आपकी कमेंट्स का इंतजार करूंगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हमारे चैनल में पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।